नमस्कार, मैं ऋतिक झा, आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज़। आज हमारा उपस्थिति मधुबनी जिला के समाहरणालय में है। आज यहाँ पर जिला अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा 4 व्हीकल्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उसके तहत लोकसभा आम निर्वाचन के तहत जो वोटिंग में कमी रहता है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए और जो नशा मुक्ति अभियान है उसके लिए जागरूक करते हुए जो लोकसभा आम निर्वाचन है उसके जागरूकता फैलाने के लिए ये सब कार्यक्रम किया गया। सभा आम निर्वाचन को देखते हुए जो आगामी लोकसभा निर्वाचन चुनाव जो होने वाला है उसके तत्वाधान में डीएम साहब के द्वारा यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर और लोकसभा चुनाव में जो वोट देते हैं मतदाता में बहुत कमी रहती है, 40% मतदाता की कमी रहती है वोटिंग के दौरान। उस सारे कमी को देखते हुए मोटिव निकाले हैं एक डीएम साहब, उनको मोटिवेट करेंगे जो वोट देना जरूरी है, अपना वोट अपना अधिकार है। इसी क्रम में डीएम साहब ने हरी झंडी दिखाकर 4 वाहन को रवाना किए। यहाँ से अरविंद कुमार वर्मा ने क्या कहा और क्या संदेश दिया, जानते हैं। स्वीप कार्यक्रम के तहत यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आप सभी लोग जानते हैं इस वर्ष हमारा लोकसभा चुनाव आने वाला है और लोकतंत्र का जो चुनाव होता है सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है, महापर्व कहा जाता है चुनाव की प्रक्रिया को। और ऐसे समय पे ये बहुत ज़रूरी होता है कि हर एक व्यक्ति जिनके पास मताधिकार है उनको चुनाव के दिन, निर्वाचन के दिन अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। और इस अवसर पे लेकिन जो पूर्व का अनुभव रहा है, जो वोटर टर्नआउट रेशियो रहा है वो अपने ज़िले का 60% से भी कम रहा है, 57 के आसपास रहा है। मधुबनी जो हमारा संसदीय क्षेत्र है उसका 54 के आसपास रहा है। झंझारपुर का भी इससे थोड़ा ज़्यादा था लेकिन वो भी 60 के कम है। तो लगभग 40% से अधिक ऐसे मतदाता हैं जो मतदाता सूची में नाम रहता है, उसके बावजूद लोगों ने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है। और जो हम लोगों ने इसकी समीक्षा की कि जहाँ पे कम मतदान का प्रतिशत रहा है वैसे मतदान केंद्रों की समीक्षा में पाया गया जो विशेष कारण रहे हैं कि कुछ तो ऐसे लोग जो कि बाहर चाहे पढ़ाई करने के लिए या काम के सिलसिले में चले गए, या गांव के क्षेत्र में जो महिलाएं और स्पेशली जिनकी नई नई शादी हुई होती है उनके अंदर थोड़ा सा उदासीनता रहती है मतदान केंद्र की, या शहरी क्षेत्र में जो यूथ्स हैं, अर्बन एपिथी जो रहता है लोगों में उदासीनता रहती है, उसके कारण कई बार मताधिकार का प्रयोग जो प्रतिशत रहा है वो कम रहा है। तो इन सभी चीज़ों पे हम लोग स्वीप कार्यक्रम के तहत टारगेटेड ऐसे लोगों को हम लोग प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में आज ये स्वीप कार्यक्रम यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है और इस अवसर पे अभी सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पे स्थापित किया गया है, हस्ताक्षर कैंपेन भी किया। हमारी नुक्कड़ नाटक की टीम है, इनको भी फ्लैग ऑफ किया जा रहा है। ये लोग भी क्षेत्रों में जाके लोगों को जागरूक करेंगे ताकि जितने भी व्यक्ति मतदाता सूची में हैं सभी लोग मतदान का अपने प्रयोग करें। और जो भी व्यक्ति बाहर रहते हैं, जिस प्रकार से हम लोग छठ का पर्व मनाते हैं और जो व्यक्ति कहीं भी रहता है, हमने देखा है सब लोग अपने घर पे आ जाते हैं। तो लोकतंत्र का महापर्व जो चुनाव होता है वो भी इसी प्रकार का पर्व है। इसमें भी हम लोगों की ये जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य भी है हम लोग जहाँ भी रहें अपने मतदाता सूची में जहां नाम है वहां पहुंच के अपना मताधिकार का प्रयोग करें। इसी अवसर पे हम आप सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि एक हम लोग शपथ लेंगे, आप लोग हमारे पीछे इसको दोहराइएगा। भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मीडिया के भाई भी उपस्थित हैं। आप लोगों से मैं अपील करूंगा कि आप लोग अपने माध्यम से इन बातों को सभी लोगों तक पहुंचाएं। जितने भी व्यक्ति मतदाता सूची में जिनका नाम है सभी लोग इस चुनाव के अवसर पर जो तिथि रहेगी आगे अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और ये भी इस अवसर पर आप लोग बता देना चाहते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति जिनको लगता है कि उनका मतदाता सूची में भी नाम रह गया है, अभी भी सतत अद्यतीकरण का काम चल रहा है, कंटिन्यूस अपडेशन का, अभी भी लोग आवेदन करके चाहे बीएलओ के माध्यम से चाहे ऑनलाइन के माध्यम से, नेशनल सर्विस वोटर सर्विस पोर्टल है उसके माध्यम से या वोटर हेल्पलाइन ऐप है उसको डाउनलोड करके अभी भी आवेदन देके अपना नाम जुड़वा सकते हैं। ये नहीं समझना है कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम खत्म हो गया तो अब नाम नहीं जुड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग इस मतदान की प्रक्रिया में लोगों को प्रेरित करेंगे और अपने ज़िले का जो मतदान का प्रतिशत है हम लोग बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।